तो ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी ट्रेडर्स की 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि उनको जो काफ़ी परेशान करती है, उनको प्रॉफिटेबल नहीं होने देती है। और एक बिगिनर ट्रेडर तो वो मिस्टेक्स करता ही है। सो उन मिस्टेक्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि ऐसी कौन कौन सी 5 मेजर मिस्टेक्स है जो हर एक ट्रेडर बिगिनर ट्रेडर करता है। और मैंने ये भी बताया था कि एक नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका जिसके अंदर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप जो है उन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उनको फिक्स कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ पॉइंट्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 1 की। दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 1 आता है अपना कि पहले अपन को लर्निंग पे ध्यान देना है और फिर अर्निंग पे ध्यान देना है। यानी कि कोई भी अगर ट्रेडर आ रहा है मार्केट में और वो ये सोच के आ रहा है कि मैं जाते ही पैसे बना लूंगा, तो ये गलती उसको नहीं करनी है। जबकि उसको फोकस इस बात पर करना है कि मुझे जाते ही पहले मार्केट में जो है लर्निंग गेन करनी है। पहले मैं सीखूंगा मार्केट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, मार्केट के अंदर जो है कैंडल्स किस तरीके से काम करती है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीज़ सीखने के बाद दोस्तों उसको एक डेमो अकाउंट के साथ में अपनी जो है ट्रेडिंग बाई सेल करना आना चाहिए। ये सारी लर्निंग सीखने के बाद जब आपको लगे कि खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद जो आप छोटे कैपिटल के साथ जो है आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की। दोस्तों बहुत से ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि जब भी मार्केट में आएंगे तो वो रैंडम ट्रेड्स लेने लग जाते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स लेने लग जाते हैं। दिन के अंदर 50-50 100 ट्रेड्स जो है वो ले लेते हैं और मतलब उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ उनको ट्रेड लेनी है। वो जस्ट कैंडल दिखी बस ट्रेड ले ली। तो ऐसे क्या करते हैं वो हंड्रेड्स ट्रेड्स पर डे के लेने लग जाते हैं और उनको इस चीज़ का ध्यान भी नहीं होता कि मुझे इतनी ट्रेड्स नहीं लेनी है और उसका अकाउंट भी जो है दोस्तों धीरे धीरे वाइप आउट होने लग जाता है। तो करना क्या है, आपको अपना एक सेटअप ऑफ रूल बनाना है कि मुझे दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है। जिस पर अगर आपका सेटअप बनता है सिर्फ वहीं आपको ट्रेड करनी है और मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड करनी है। अगर इस तरीके से आप ट्रेड करोगे दोस्तों तो आपकी ट्रेडिंग की जो क्वालिटी वो भी अच्छी होगी और आपका सेटअप आने पर ही आप ट्रेड करोगे। सो अपने आप को बाउंड करना बहुत जरूरी है। तो बाउंड किस तरीके से कर सकते हो आप, एक सेटअप ऑफ रूल बना के कि मुझे सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही पर डे पे करनी है। उसमें चाहे मुझे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, इट डजंट मैटर, लेकिन आपका जो रूल है वो ये होना चाहिए कि आपको एक लिमिटेड ट्रेड्स जो है पर डे की करनी होती है। और दोस्तों ये आपकी 100 रैंडम ट्रेड से बेहतर होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो कभी भी दिन की इतनी ट्रेड नहीं करेगा। इवन वो 10 ट्रेड भी नहीं करेगा, 5 ट्रेड भी नहीं करेगा। वो एक एक्चुअल में जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा दोस्तों वो दिन की 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम करता है। उसके अलावा जो है अगर उनमें लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है उसका टर्मिनल उसके बाद में बंद हो जाता है। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने दिन के अंदर 1 या 2 या 3 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड न लें। सॉल्यूशन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर बात आती है अपने कैपिटल की। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम 1 या 2 ट्रेड के अंदर जो है ना या 3 ट्रेड में अपना पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। करना क्या है, अपन को एक सेट ऑफ रूल्स बनाना है। उस रूल्स मैंने जो बताया कि जो सेट ऑफ रूल्स की बुक है उसके अंदर ये चीज भी लिखनी है कि मेरा एक ट्रेड के अंदर जो है 1% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। मैंने मेरे कैपिटल का 1% से या फिर एक पूरे दिन के अंदर जो है मेरी 1% कैपिटल से ज़्यादा का लॉस मेरे को नहीं होना चाहिए। अब आपको दिन में 1 ट्रेड करनी है 2 ट्रेड करनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि, लेकिन आपका पूरे दिन का जो एसएल है वो सिर्फ 1% होगा। यानी कि अगर आप दिन के 2 ट्रेड करते हैं तो 0.50% आपका पर ट्रेड का आपका एसएल होने वाला है। तो ये मेक श्योर करें कि आपकी हर ट्रेड के अंदर जो है रिस्क मैनेजमेंट मैंडेटरी हो, यानी उसको लागू कर लो, वरना आपका जो अमाउंट होगा, जो भी कैपिटल होगा आपका ट्रेडिंग कैपिटल, वो वाइप आउट होते हुए ज़्यादा समय उसको नहीं लगेगा। एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखना, मार्केट जो है हर दिन ओपन होता है। हर दिन आपको आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका जो कैपिटल है वो अगर एक बार चला गया तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। काफ़ी दिनों तक आपको जो है आप हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आपको कुछ समझ में ना आए, आप मार्केट से ही आउट हो गए तो फिर मार्केट में ट्रेड कहाँ से करोगे। ठीक है, एक दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो नेक्स्ट ट्रेड किया, नेक्स्ट दिन नहीं मिली तो अगले दिन। लेकिन पहली अपनी जो प्रायोरिटी होती है वो होनी चाहिए कैपिटल को सेफ रखने की, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की। सो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब सॉल्यूशन नंबर 4 निकल के आता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे रखिए, जो कि एक ट्रेडिंग के वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और काफी जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस वजह से ही कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आता है। तो ये कैसे करना आपको, इसके लिए भी आपको जो सेट ऑफ रूल्स की मैंने आपको बुक बताई है उसके अंदर ये चीज भी नोट डाउन कर ले कि जब भी आप ट्रेड करें, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, आपकी जो भी सेटअप हो, जहां भी आप ट्रेड करें, हमेशा उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री, ये 3 चीज दोस्तों मैंडेटरी आप उसमें लिख के चलें और पर्टिकुलर सिस्टम में लगाएं। ये चीजें अपने सिस्टम में प्लेस करें कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ पर मेरी एंट्री है। अपने वो बोलते हैं कि माइंड के अंदर मैंने अपना सेल लगा के रखा है, लेकिन माइंड में ना रखें। माइंड में अगर रखोगे तो आपका जो लॉस है दोस्तों वो
1 मिनट के अंदर हो सकता है आपको समझ में नहीं आई, कभी कोई मार्केट ऐसे स्वाइप जो है वाइप आउट देता है कि आप माइंड में ही रह जाती है चीज़ें, फिर वो डिप्रेशन में माइंड में ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में हो, आपका टारगेट है वो सिस्टम में हो, और उसके बाद जो है आप टेंशन फ्री होकर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रेड करो तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, और इससे लाइक बचने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है इमोशन, भाई अपन भी इंसान ही है, ह्यूमन ही है, ठीक है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, लेकिन उस समय मेक श्योर करो कि आपके जो रूल्स हैं, अगर रूल्स आपने फॉलो कर लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि आपको एसएल सिस्टम में लगाना है, टारगेट सिस्टम में लगाना है, और एंट्री जो है वो अपन को पर्टिकुलर लिखनी है, और जनरल जरूर अपनी एक हमेशा बना के रखें। अब चलते हैं सोल्यूशन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, अगर मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है, रियल प्रॉफिट बनाना है, और आपको कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉफिट बनाना है, तो आपको जो है पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जितना पेशेंस के साथ आप मार्केट में काम करोगे उतना लॉन्ग टर्म तक जो है मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि देखो, मार्केट चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जल्दी पैसा कहीं पर भी नहीं बनता है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया, आपने पेशेंस के साथ में काम किया, तो आप स्लो एंड स्टेडी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मार्केट में हमेशा अपने सेटअप का वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं जब तक उनका सेटअप ना बन जाए। दोस्तों, मार्केट तो डेली ओपन होता है, लेकिन परफेक्ट ट्रेड जो है ना वो डेली नहीं मिलती है। जरूरी नहीं आपको हर दिन जो है एक परफेक्ट ट्रेड मिल जाए, इसलिए हमेशा ट्रेड करना भी कोई जरूरी नहीं है। जब भी आपका सेटअप बने आप तभी ट्रेड कर सकते हो। अगर दिन में 2 बार भी आपका सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका सेटअप बने तभी ट्रेड करें, और दिन में जो है अपने प्रीवियस रूल्स है हर रूल्स को फॉलो करें। दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ना लें। जो भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड अलाउ है पर डे की, उतनी ही आप पर डे ट्रेड लें। सो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो या फिर बनना चाहते हो दोस्तों, तो कमेंट में लिखो स्मार्ट ट्रेडर, और आज से ही इन 5 सॉल्यूशंस को जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग और इंसाइटफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।